बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोटरवे पुलिस में आप लोगों के अप्लाई करने से लेकर आप लोगों की फर्स्ट सैलरी तक ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल शेयर करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर टेस्ट के बाद आप लोगों के नेक्स्ट टेस्ट तक कितना ड्यूरेशन होता है, कितने दिन लगेंगे आप लोगों के जो फिजिकल टेस्ट तक, उसके बाद रिटन टेस्ट तक, उसके बाद इंटरव्यू तक, उसके बाद स्किल टेस्ट तक, उसके बाद नेक्स्ट मेरिट टेस्ट तक, उसके बाद वेरिफिकेशन तक, वेरिफिकेशन प्रोफार्मा क्या क्या होता है, तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ इंशाल्लाह वन बाई वन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आप लोगों ने ए टू जेड एंड तक देखना है। तमाम तर आप लोगों के पूछे जाने वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये वाली जो वीडियो है ये आप लोगों के जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, फोटोग्राफर के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, इसके अलावा फील्ड मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, जितने भी आप लोगों की मोटरवे पुलिस के अंदर जो जॉब्स हैं, तमाम जॉब्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तमाम जॉब्स के लिए मैं क्राइटेरिया, उनकी डिटेल, उनके टेस्ट, उनकी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे जी आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट तक और उसके बाद आप लोगों की फर्स्ट सैलरी तक। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है तो इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कंप्लीट बने बनाए नोट्स मिलेंगे, टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी, आप लोगों से ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा और आप लोगों के टेस्ट के पास होने के 100% गारंटी देते हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा और उसके बाद देन ही आप लोगों की सिलेक्शन होगी। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है वो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होता है। ऑनलाइन अप्लाई ख़त्म होने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट काम आप लोगों का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर फिजिकल टेस्ट तक आप लोगों के 20 से 22 दिन, इससे पहले जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लगे हैं। 20 से 25 दिन जो है वो एक्सपेक्टेड डेट होती है। 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर साल, ठीक है, जब जब ये वैकेंसीज आती हैं, एवरी 2 ईयर और 3 ईयर, ठीक है, हर 2 साल 3 साल के बाद जब भी वैकेंसीज आती हैं तो इस तरह का सेम प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होगा फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जस्ट जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जॉब के लिए आप लोगों के से कंडक्ट किया जाएगा। उसमें आप लोगों की रनिंग, चेस्ट, हाइट, यही आप लोगों की तमाम तर चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर ये स्टूडेंट जो आप लोगों का टेस्ट होगा, टेस्ट आप लोगों का होगा रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट जितने भी पोस्टें हैं, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और इसके अलावा फोटोग्राफर, पैरामेडिकल स्टाफ, जितनी भी आप लोगों की फील्ड्स हैं, सब के लिए इकट्ठा आप लोगों का जो है वो रिटन की फॉर्म में टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इससे पहले तो रिटन की फॉर्म में था, इस मरतबा भी आप लोगों का टेस्ट उसी तरह रिटन की फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब कुछ इसमें एक और जो डाउट्स थे काफ़ी सारे स्टूडेंट के, मैं आपको वो क्लियर करवा देता हूँ। इस तरह होता है, जिन स्टूडेंट ने दो दो पोस्टों के लिए अप्लाई किया होता है तो अगर वो उनसे मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह देखा गया है कि हर डिपार्टमेंट्स के अंदर एक टेस्ट लिया जाता है, उसी एक टेस्ट की बेस के ऊपर बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं उनके नंबर दिए जाते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे इसके अलावा बाकी कोई भी पोस्टें हों, ठीक है। तो मे भी असिस्टेंट के लिए पेपर इनमें अलग हो, बाकी तमाम तर पोस्टों के लिए आप लोगों के टेस्ट तकरीबन एक ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को तमाम तर मेरिट बनेगा बाकी तमाम पोस्टों का। नेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों का स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट डियर स्टूडेंट, अच्छा स्किल टेस्ट JPO जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए आप लोगों का ड्राइविंग का टेस्ट दिया जाएगा। लोअर डिवीजन के लिए आप लोगों के टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा, 13 वर्ड पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग होनी चाहिए। जबकि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आप लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इसके लिए आप लोगों का कोई स्किल टेस्ट नहीं होता। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क का दोनों का सेम काम होता है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए थोड़ा सा उनका रैंक ज़्यादा होता है, उनके जिम्मेदारी थोड़ी सी उनसे डिफरेंट होती हैं। हालांकि जो लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं उनका काम डेटा एंटर करना, ये सारा वगैरह काम करना। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जितने भी वो तमाम तर सिस्टम हो तो सारे को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये सारे उसी तरह का काम है, इसके लिए आप लोगों से टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी आप लोगों का स्किल टेस्ट दिया जाएगा। ये इसको कहा जाता है शॉर्ट हैंड, ठीक है, जो आप लोगों का टेस्ट दिया जाता है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए वो लिया जाएगा। फोटोग्राफर के लिए आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है जी। इसमें फोटोग्राफर के लिए आप लोगों से जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था डिटेल के साथ कौन कौन से आप लोगों के टेस्ट होने हैं। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अगर बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्टूडेंट को जस्ट उनसे बेसिक बेसिक चीज़ें वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं जो कि आप लोगों से लैब में करवाए जाते थे। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए उस तरह के टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट किए जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट के
रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद स्किल टेस्ट होंगे। रिटन टेस्ट के बाद ठीक है, ये फिजिकल टेस्ट के बाद जो रिटन टेस्ट होता है इसके लिए कम से कम तकरीबन जो है वो 18 टू 25 दिन आप लोगों के लगेंगे रिटन टेस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट के बाद। तो फिजिकल टेस्ट के बाद बहुत जल्द ही रिटन स्टार्ट होगा क्योंकि बाकी तमाम पोस्टें वेटिंग में होती हैं। पहले जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट भी तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट लेने के बाद फिर साथ साथ प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। हर पोस्टों वालों के लिए अलग अलग आप लोगों को डेट मिलती है टेस्ट के लिए। उसके बाद फाइनली आ जाता है आप लोगों का डियर स्टूडेंट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए डियर स्टूडेंट उन तमाम स्टूडेंट को बुला लिया जाता है। एक सीट के लिए तीन स्टूडेंट को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये भी तकरीबन स्किल टेस्ट के फ़ौरन बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है। तो अब जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है उन स्टूडेंट से फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस करवाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल करवाया जाता है, मेडिकल के बाद वेरिफिकेशन होती है, और सम टाइम जो है पहले आप लोगों की वेरिफिकेशन करवाई जाती है। वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। पहले इसके बाद एक जो है वो शॉर्ट मेरिट लिस्ट लगती होती है, लेकिन फेडरल की जो जॉब्स हैं उनमें शॉर्ट मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के बाद नहीं लगती, वो फाइनली एक ही बार लगती है। वेरिफिकेशन में आप लोगों को नादरा वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन आप लोगों से करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट की आप लोगों को वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, फैमिली प्रोफार्मा की आप लोगों से प्रोसेस भी करवाया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 6 के ऊपर हमारा आ जाता है मेडिकल का टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट या तो आप लोगों का नंबर 5 के ऊपर होता है या तो नंबर 6 के ऊपर होता है। नंबर 5 के ऊपर जब टेस्ट होता है मेडिकल के बाद फिर वेरिफिकेशन करवाई जाती हैं, तो वरना अदरवाइज़ आप लोगों से इस तरह के जो है वो वेरिफिकेशन करवाई जाती है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट नंबर 7 के ऊपर हम अपनी तरतीब के साथ अगर जा रहे हैं तो इस तरतीब में हमारे पास आ जाता है फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट। तो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो स्टूडेंट लगती है, तो जब ये वाली मेरिट लिस्ट लग जाती है तो इसमें आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं वो तमाम तरह इसमें मेंशन होते हैं। और एक बात याद है, आप लोगों के रिटन टेस्ट की मेरिट लिस्टें भी लगती हैं, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म, रिटन टेस्ट की आप लोगों की मेरिट लिस्टें भी लगेंगी रिटन टेस्ट के बाद, ठीक है। जिन स्टूडेंट के जितने जितने नंबर आएंगे वो आप लोगों की मेरिट लिस्टें लगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का प्रोसेस किया जाएगा। अब फाइनल सिलेक्शन की आप लोगों की मेरिट लिस्ट में तमाम तर आप लोगों के फिजिकल टेस्ट से लेकर रिटन टेस्ट तक, फिजिकल टेस्ट की जिन पोस्टों के लिए नहीं होते मार्क्स, उसके अलावा आप लोगों के रिटन टेस्ट के, आप लोगों के इंटरव्यू के, आप लोगों के स्किल टेस्ट के तमाम तरह मार्क्स को इकट्ठा करके वो आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जिन स्टूडेंट का नाम आ जाएगा उन स्टूडेंट की फिर क्या हो जाएगा जी, सिलेक्शन हो जाएगी। उन स्टूडेंट को जो है वो ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ओके, तो उसके बाद आप लोगों को विद इन 15 डेज़ 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को बुलाया जाता है कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ 15 दिनों के बाद आप लोगों के अलावा जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है वेटिंग लिस्ट में उसको बुला लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जब आप लोगों को बुला लिया जाता है तो बुलाने के बाद आप लोगों की वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेनिंग इन लोगों के 2-3 सेंटर हैं स्पेसिफिक, वहाँ पर जो है इनकी मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर उनके अपने ट्रेनिंग स्कूल हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आप लोगों की 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है बेसिक। बाज़ टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये 6 to 9 मंथ भी चली जाती है, लेकिन आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो जस्ट 6 मंथ की होगी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप लोगों की ड्यूरेशन की जा सकती है ट्रेनिंग की, ठीक है। ट्रेनिंग में बाज़ टाइम हो जाती है, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग जस्ट 6 मंथ ही दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो आप लोगों के ड्यूटी और पोस्टिंग का हो जाता है। आप लोगों की जो ड्यूटी है, ड्यूटी आप लोगों के घर के करीब 3 सेंटर जो है तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो कोशिश की जाती है कि आप लोगों की वहाँ पर पोस्टिंग की जाए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग करने के बाद 1 मंथ जिस वक्त आप लोगों का गुजरता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग डियर स्टूडेंट आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती। सैलरी जिस वक्त आप लोगों की ट्रेनिंग के 3 मंथ हो जाते हैं, 3 मंथ की आप लोगों को ट्रेनिंग की इकट्ठी ही सैलरी मिल जाती है, ठीक है जी। जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में 3 मंथ की इकट्ठी सैलरी मिलती है। उसके बाद फिर जो चौथा मंथ, 5वां और छठा, फिर उसके बाद आप लोगों को मंथली आप लोगों की सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह आप लोगों की फर्स्ट सैलरी जो है वो ज्वाइनिंग के 3 मंथ के बाद ही मिलने वाली है, यानी ड्यूरिंग ट्रेनिंग में, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों की जो है इसमें अच्छी खासी जो है वो सैलरी होती है, क्योंकि ये फेडरल की जॉब्स हैं। ये स्टूडेंट ये थी कुछ डिटेल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी है, बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उन तमाम पोस्टों के लिए ये तमाम तर डिटेल्स थी। इसके अलावा अगर आप लोगों का फ़र्दर कोई क्वेरीज़, अगर आप लोगों का फ़र्दर कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे अगेन भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।